हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। Three of Pentacles, Page of Pentacles, Justice card, the World card, King of Cups, Seven of Wands, Nine of Wands, bottom of the deck is Six of Wands। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, लिब्रा है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो तो मैंने बता ही दिया है आपको। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो इतना तो तय है कि ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं इस हफ्ते, और ये आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते। मतलब आपका पीछा करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप जहाँ पर भी जाएंगे, मार्केट में जाएं, कॉलेज में जाएं, या फिर अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में जाएं, कुछ भी हो ये पर्सन आपको हर जगह दिखाई देंगे क्योंकि आपके अटेंशन चाहते हैं। ये चाहते हैं आपका फोकस उनके ऊपर हो, आप उनको नोटिस करें, इसलिए ये पर्सन आपके इर्द गिर्द नज़र आएंगे इस हफ्ते। ओके, और ऐसे ही नहीं है ऐसे ही चाह रहे हों, इनका एक्चुअली प्लान है कि आपको प्रपोज़ करने का। ओके, लेकिन वही है, इनको मौका नहीं मिल पा रहा, और आपके साथ देखिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई है इनकी काफ़ी सारी। तो इस वजह से ये पर्सन थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अभी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे हैं। ओके, सो नाउ हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्ड है, तो सेवन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए पास्ट में ना आपसे चोरी छुपे इन्होंने हो सकता है किसी और के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन यस, इन्होंने एज एन ऑप्शन किसी को देखा है पास्ट में। ओके, उसकी वजह से ये चीज़ें ना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक कि ताकि आपको ना पता चले, जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। लेकिन आपको कुछ हद तक वो चीज़ें पता हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपनी खुद की आंखों से ऐसा कुछ देखा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव की स्थिति चल रही है। फोर ऑफ सोर्ड है, फोर ऑफ सोर्ड से आप साइलेंट हैं, आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप जानबूझ करके इस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से। क्योंकि देखिए आपने अपने फुल कह सकते हैं फुल एलिमेंट में रह करके आपने एक तरह से इस रिलेशनशिप को पूरा तवज्जो दी है, लेकिन आपको वापस क्या मिला? वापस आपको मिला इस पर्सन की तरफ से एज एन ऑप्शन रखना, और ये सारी चीज़ें मतलब जिसमें आपको काफ़ी दुखी किया है इस पर्सन ने, आपको हर्ट किया है, आपके रिलेशनशिप इमोशंस को हर्ट किया है इस पर्सन ने, एंड नाउ इसी वजह से आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, तो दैट मीन्स कि कुछ हद तक आप अभी इस पर्सन के कन्फ्यूजन्स को मतलब इस पर्सन को देखना चाहते हैं कि ये क्या इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पर्सन सच में जानते भी हैं कि ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं आपको? क्या ये चीज़ें इनके लिए मायने रखती हैं या नहीं? ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे इस पर्सन के अंदर। देखिए मैं आपको अभी भी ये चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप आज इनको मना कर देते हैं तो कल के टाइम पे इनके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं।
और ये उनको कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कंसिडर नहीं किया हुआ। बस यूँ समझ लीजिए आप उनके द बेस्ट ऑप्शन हैं, इसी वजह से वो अभी आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड वो नहीं चाहते कि उनको सेकंड ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना पड़े। ओके, सो वैसे उनके पास सेकंड ऑप्शंस है, जो मैंने बताया था कि कोई यंगर पर्सन हो सकता है, कोई यंगर पर्सन उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यही हैं जो उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यस, कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों की केमिस्ट्री बनती हुई भी नज़र आ रही है, और हो सकता है जिनके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे थे पहले, हो सकता है कि ये वही हो। ओके, जिसके बारे में ये नहीं चाहते कि आपको पता चले, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सुनाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। दोनों ही अवेलेबल हैं मेरे पास, चाहे वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, चाहे ईमेल के थ्रू बुक कर सकते हैं, क्योंकि मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट अभी वेबसाइट पर नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। लेकिन यस, मुझे लगता है कि अगर आप बुक करना चाहते हैं तो मुझे आप बस ईमेल कर दीजिए, उसके थ्रू मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, क्या प्राइस रहेगा क्या सब। जो डिस्काउंट आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट पे मिल रहा है, जो प्राइस में मिल रहा है आपको आफ्टर डिस्काउंट, वही डिस्काउंट मैं आपको ईमेल पे भी दे दूंगा। डोंट यू वरी, जो लोग करना चाहते हैं बुक कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि 22, 23 और 24 को मैं इनको एनर्जाइज़ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग ऑर्डर करेंगे। तो जिन लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं भाई, उनके सेंड कर दूंगा मैं अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन यस, अभी जल्दी ही मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको। सो अभी इसी लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाया है हमने, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। वहीं पे आपको डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो उसमें भी हैवी डिस्काउंट चल रहा है मेरे वेबसाइट पर। ठीक है, तो वेबसाइट से बुक कर लीजिए, आपको वो हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, बात करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की। सो देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये अब आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको पता है कि आप अभी इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनके पास ऑप्शन है। लेकिन स्टिल मैंने कहा था ना कि ये पर्सन आपको एज ए फर्स्ट ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, तो आपके साथ सीरियसनेस दिखाने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ कदम उठाएंगे, आपको पेडेस्टल पर रखेंगे, आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं, आपको बहुत आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र होती हुई। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ चीज़ों को सीरियस मोड देना चाहते हैं, और अपनी तरफ से कई सारी ऐसी कन्वर्सेशन या मैसेजेस कर सकते हैं आपको, जिससे कि ये प्रूव हो कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक छोटा सा ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं अगर पीछे पास्ट में जैसे जो इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो ये पर्सन उनको लेकर के माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। जस्टिस कार्ड है, तो ऐसा सडन चेंज क्या है इनकी लाइफ में? एक्चुअली इनको ना इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया था, और इनको पता लगने लगा था कि भाई देखो, इन्होंने आपके साथ जो किया है अब इनके साथ भी वही हो रहा है। ओके, इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, किसी ने इनको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर लिया, और देन इनको रियलाइज़ हुआ कि कैसा फ़ील होता है जब आप किसी को एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं। तो जो ट्रीट हो रहा है एज एन ऑप्शन, उसको कैसा फ़ील होता है, तो ये चीज़ इनको फ़ील हुई है। जस्टिस कार्ड से यूनिवर्स ने इनको काफ़ी हद तक और भी चीज़ों में दंडित किया है, या इनको इसका फल मिला है, और नाउ अब इनको लग रहा है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो अब वो इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है, तो बैलेंस के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक साइकिल भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच का। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके सोल्यूशन हो सकते हैं, या रेजोल्यूशंस हो सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में
एक बैड साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है और एक नई शुरुआत हो सकती है यहाँ से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स भी। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। नाउ ये अपनी तरफ से काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं और अपनी बातें कहने में काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई देंगे। काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड इनका बहुत काम एंड केयरिंग रहने वाला है आपके लिए। ओके, सो ये एक सीरियस ऑफ़र, मैरिज का ऑफ़र भी दे सकते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है अगेन आपके जो पर्सन है इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है। मुझे लगता है अभी आप दोनों के बीच में कुछ हद तक दूरियां रहेंगी क्योंकि आप ही नहीं चाहते। आप अभी चाहते हैं कि इस पर्सन को एक्चुअल में पूरी तरह से रियलाइज़ हो। उससे पहले आप इस पर्सन को कोई सुख नहीं देना चाहते इस रिलेशनशिप का। आप चाहते हैं कि ये पर्सन थोड़ा स्ट्रगल करे और इसी वजह से आप इस पर्सन को अभी थोड़े दिन के लिए ब्लॉक ही रख सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए भी है ज़रूरी क्योंकि जो हर्ट, जो पेन आपने झेला है इस रिलेशनशिप में, वो आप चाहते हैं कि इस पर्सन को भी देखने को मिले व्हाट यू हैव बीन थ्रू। ओके, ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन को फील कराना चाहते हैं और चाहते हैं इस बीच में आप भी हील कर जाएं प्रॉपरली। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ सोर्ड है। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप भी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे। इवन दो आप चाहते हैं कि इस पर्सन को थोड़ा सा जुझवाना, आप चाहते हैं कि ये पर्सन थोड़ा इनको रियलाइज़ हो, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर का जो एक दयालु पर्सन है ना वो निकल करके आ जाएगा। आपको इन पे दया आ जाएगी और मुझे लगता है कि 6 ऑफ सोर्ड से आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझिए। आप अगर इस पर्सन पे दया करना चाहते हैं नो डाउट कीजिए, लेकिन अपने आप को नीचे मत गिराइएगा। ओके, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम लगा है इस पर्सन को सुधरने में। ओके, तो इसको ऐसे ही गवा मत दीजिएगा इस मौके को। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ब्लॉसमिंग और प्योरिटी। ब्लॉसमिंग से देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए आपकी लाइफ में अब बाहर आने वाली है। आपकी लाइफ में अब कुछ जो काफ़ी टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, जो ग्रो नहीं कर पा रही थी आपकी रिलेशनशिप, वो ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ योर प्योरिटी। इट्स योर हार्ट इज़ प्योर। एक्चुअली आपका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। आप किसी को भी एक्चुअली कभी दुखी नहीं देख सकते। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं। इस वजह से आपको यूनिवर्स इसका एक फल आपको देने जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर अब आपको 2 एंड स्क्रीन मिल रहे होंगे। एक एंड स्क्रीन आपको ले जाएगा करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन की, दूसरा आपको ले जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल्ड वीडियो पर, जहाँ पे आप को डिस्काउंट कूपन भी मिलने वाला है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।